दोस्तों कैसे हैं आप। जी हाँ, अगर बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक बार फिर से एक और मील का पत्थर गाड़ दिया है। दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती पेश किया है भारतीय बाजार ने। जी हाँ, जिस तरह से ये G20 का सफल जो हमारे यहाँ उसका समिट हुआ, उसका इम्पैक्ट साफ साफ आपको इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ता हुआ दिख रहा है। और निफ्टी ने आज ऐतिहासिक ऊंचाई को छू लिया है 20,000 को। जी हाँ, 20,000 को टच कर लिया है निफ्टी ने, और इसने एक दोबारा से दुनिया के सामने चुनौती रख दी है कि जी हाँ, हम किसी से कम नहीं। अगर हम मार्केट की बात करें तो प्रीवियस क्लोज जहां 19,820 के मुकाबले आज मार्केट ओपन ही हुआ था 19,890, यानी 70 पॉइंट के गैप अप के साथ, और आज का इसका लो रहा 19,865 और आज का इसका हाई रहा 20,008। 20,008 आज का हाई नहीं, ये 52 वीक भी हाई हो गया। अगर आप देखेंगे तो 52 वीक हाई में भी आपको सेम नंबर दिखेगा 20,008। इसमें जो मुख्य भूमिका रही G20 का जो सफल हमारे यहाँ मीटिंग हुआ, और जो एक भारत की जो ब्रॉड भूमिका उभर के पूरे इमेज जो बन के पूरी दुनिया में गई है, उसका तो हाथ रहा ही रहा। लेकिन उससे पहले जिस तरह की भारत की इकोनॉमी में सुधार होता हुआ दिख रहा था, और मॉर्गन स्टैनली ने पहले ही बता दिया था। अगर आप मेरा पिछले वीक का वीडियो देखते होंगे तो मैंने एक पिछले वीक चर्चा करी थी, उसमें साफ साफ कहा था कि मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि इलेक्शन से पहले आपको इंडियन स्टॉक मार्केट 10% का जंप करता हुआ दिखेगा। और मैंने कहा था कि यहाँ से अगर हम 10% काउंट करें तो 21,000 साढ़े 21,000 के आसपास जा रहा है। तो मार्केट ने 20,000 को आपको छू के दिखला दिया, तो साढ़े 21,000 का टारगेट अब ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो 10 दिन पहले उन्होंने बताया था कि भारत को लेकिन उन्होंने अपना वेटेज बढ़ा दिया था, मतलब अपना वेटेज ओवर वेट कर दिया था, जबकि चीन, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री को लेके इन्होंने अपना वेटेज घटा दिया था। अगर यहाँ तक कि यूएस को भी लेके बात करें तो यूएस को भी कुछ दिन पहले ही फिच ने वहाँ के खास करके डेट सेलिंग को लेके बाजार में आउटलुक घटाया था। तो इस तरह से पूरी दुनिया में एक मैसेज गई थी कि जो सबसे उभरता हुआ मार्केट और स्ट्रॉन्ग मार्केट है वो इंडिया ही बच जाता है। जी हाँ, इन सब के बावजूद जो रही सही कसर थी उसको पूरा कर दिया G20 समिट में हुए समझौतों ने। अगर हम बात करें बाजार को आज भगाने में मुख्य रूप से एक वर्ड में हम बोले तो वो रहा सरकारी कंपनी। अगर हम 2 वर्ड में बोले तो उसमें था पहला PSU और दूसरा रेलवे स्टॉक। अगर हम 3 स्टॉक का इसमें खास करके नाम बताएं जिसके बदौलत आज मार्केट को ऊपर खींच के रखा, तो उसमें था पहला रिलायंस इंडस्ट्री, दूसरा एक्सिस बैंक और तीसरा अडानी पोर्ट। आइए हम एक एक कर करके बात कर लेते हैं। अगर PSU बैंक में देखें तो जो 5% से ज़्यादा बढ़े, मैं इसमें ऐसे तो 3% से ज़्यादा बढ़ने वाले 3 से 5% बहुत सारे लंबी लाइन हो जाएगी, लेकिन अगर हम बात करें कि जो बैंक खास करके PSU बैंक 5% से ज़्यादा बढ़ने वाले रहे, उसमें पहला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, IOB, केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगर देखें तो इन्होंने 5% से सारे ऊपर के जम दिखलाए हैं। अगर 5% से नीचे बात करेंगे तो सर इससे दुगनी बैंक की लिस्ट थोड़ी और लंबी हो जाएगी। PSU बैंकों के बाद जो सबसे बड़ा रैली आपको खास करके इंडियन रेलवे स्टॉक में दिख रहा है वो भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के लेके दिख रहा है, जिसमें खास करके इंडिया ने इसको काफ़ी स्ट्रांगली रूप से प्रोजेक्ट किया है। और ये चाइना का जो खास करके पाकिस्तान के साथ चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर जो है उसको काउंटर के रूप में इसको देखा जा रहा है। अगर रेलवे की स्टॉक में बात कर रहे हैं तो जो 10 से 20% के बीच में बढ़ने वाले स्टॉक हैं उसमें है इरकॉन इंटरनेशनल, लगभग ये 20% तक बढ़ा, IRFC करीब 10% तक बढ़ा, और रेलवे विकास निगम इसने भी करीब 16-17% की छलांग दिखलाई। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको 10 से 20% के बीच में बढ़ने वाले स्टॉक। वैसे अगर हम 5 से 10% तक या फिर 10% तक के बढ़ने वाले स्टॉक के नाम पूछेंगे तो इसकी भी लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ आज मार्केट को खींचने में जो तीसरी थीम काम किया वो था ग्लोबल बायो फ्यूल अलायंस, जो खास करके इस पर चर्चा हुई है। तो लोग आज ढूंढते रहे कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो ग्लोबल बायो फ्यूल अलायंस जो बना है उसमें इसका फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें मुख्य रूप से निकल के आया प्राज इंडस्ट्री और कई ऐसे स्टॉक जो अपने आप को इथेनॉल बनाने में इन्वॉल्व हैं या फिर इथेनॉल बनाने की फैक्ट्रियाँ लगा चुके हैं, तो उनके भी स्टॉक में अच्छी खासी आज तेज़ी दिखने को मिली है। तो नो डाउट आज कहेंगे कि आज का जो बाजार का खास करके बढ़त रहा उसमें पूरी तरह से G20 का सफल समिट जो हुआ उसका प्रभाव दिखा, और कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट भी इस बात का मुहर लगाता हुआ दिख रहा है कि इंडिया में जो आयोजन हुआ G20 का वो सफल रहा।